दोस्तों टाइटन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं पंकज सर आज आप लोगों को ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ए डीसी जनरेटर के बारे में बताने जा रहा हूं। इसके प्रीवियस वीडियो में बहुत सारे लेक्चर हैं, उससे जाकर ध्यानपूर्वक देखिए ताकि आज के वीडियो और अच्छा से समझ में आएगा। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं ईएमएफ इक्वेशन ऑफ डीसी जनरेटर। जब एक डीसी जनरेटर का आर्मेचर जिसके घुमावदार रूप में कई कंडक्टर होते हैं चुंबकीय क्षेत्र में गति से घूमते हैं। ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये जो डीसी जनरेटर है इसमें कह रहा है कि इसका आर्मेचर में बहुत सारे कंडक्टर होते हैं, इसमें बहुत सारे टर्न होते हैं ना, ऐसे कॉइल के टर्न होते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में गति से घूमते हैं और यह चारों तरफ से यहाँ पे जैसे इस चित्र में देखें ध्यान से तब जाकर समझ में आएगा आप लोग को। यह क्या है हम लोग का, यहाँ पे यह सब क्या होता है, यहाँ पे कॉइल होता है, यहाँ पे कॉइल होता है, इधर कॉइल होता है, देख पाए आप लोग, ये सब कॉइल होता है। इसके बीच में यह क्या हम लोग का आर्मेचर है, इसके बीच में क्या है, यह हम लोग का आर्मेचर है जो कि चुंबकीय क्षेत्र में गति से घूमता है। यह चुंबकीय क्षेत्र की गति के कारण यह आर्मेचर क्या होता है हम लोग का घूमता है, तो ईएमएफ आर्मेचर वाइंडिंग में प्रेरित होता है। इस आर्मेचर के वाइंडिंग में क्या प्रेरित होता है, ईएमएफ उत्पन्न होता है। जैसे कि आप लोग पढ़े थे ना इसका पहले कि जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। चलिए यदि किसी छात्र को याद है कि जो हम लोग जनरेटर है यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है उससे कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। तो चलिए मैं बता रहा हूँ, इसे यह है आप लोग का फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर यह कार्य करता है हम लोग का। फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर उसमें यही होता है कि जब भी हम लोग किसी कंडक्टर को क्या करते हैं, किसी विद्युतीय क्षेत्र में यदि लाते हैं तो क्या होगा, वह जब विद्युतीय क्षेत्र को कट करेगा तो उसमें एक ईएमएफ पैदा होता है। उसी तरह यहाँ पे जो हम लोग का फील्ड फ्लक्स है यहाँ पे, और फील्ड फ्लक्स के बीच में यदि हम आर्मेचर को घुमाते हैं तो इस आर्मेचर में भी क्या होगा, विद्युत धारा उत्पन्न होगा। वही बात यहाँ पे कर रहा है कि ईएमएफ आर्मेचर वाइंडिंग में प्रेरित होता है और ब्रश के सिरों पर क्या होता है, उपलब्ध होता है। यानी जो यहाँ कार्बन ब्रश लगा रहता है ना, कार्बन ब्रश, वहाँ से हम लोग जो वोल्टेज को प्राप्त करते हैं। यही चित्र के द्वारा समझाया गया अच्छे से। यहाँ से देखिए यहाँ पे फील्ड पोल भी लिखा है, इसको हम लोग फील्ड पोल कहते हैं और इसको फील्ड पोल, यहाँ भी फील्ड पोल है, इसमें 4 को फील्ड पोल है और आर्मेचर कंडक्टर जो बीच में आर्मेचर कंडक्टर है। देख पा रहे हैं चित्र को अच्छे से। चलिए आगे देखते हैं अब हम लोग। ये जो हम 4 पोल का ये जो हम लोग डीसी जनरेटर था, 4 पोल का ये क्या था हम लोग का डीसी जनरेटर है और ये इसमें एक फार्मूला मिलता है हम लोग का ईएमएफ ज्ञात करने का। ईएमएफ ज्ञात करने का क्या फार्मूला इसमें प्राप्त होता है हम लोग का, तो φZnP/60A, यही हम लोग का ईएमएफ ज्ञात करने के लिए फार्मूला प्राप्त होता है इससे। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं फार्मूला लिखा हुआ है E बराबर φZnP/60A, ठीक है। इसमें कौन क्या है इसके बारे में देखते हैं। यहाँ पे फाई क्या है, तो फाई को हम लोग क्या कहते हैं, फ्लक्स पर पोल, यानी एक पोल में कितना फ्लक्स उत्पन्न होता है, फ्लक्स पर पोल इन वेबर। इसका मात्रा क्या होता है, वेबर होता है फ्लक्स का। जेड किसको कहते हैं, टोटल नंबर ऑफ द आर्मेचर कंडक्टर। आर्मेचर कंडक्टर में कितने नंबर हैं वो क्या है हम लोग का जेड से सूचित करते हैं। पी क्या, नंबर ऑफ पोल इन जनरेटर, यानी पोल में कितने पोल का जनरेटर है उसको पी से डिनोट करते हैं। ए क्या, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इन आर्मेचर, आर्मेचर में कितने समांतर पथ है उसे ए से डिनोट करते हैं। आर्मेचर रिवॉल्यूशन पर मिनट यानी आरपीएम, यानी एक मिनट में कितने चक्कर उसमें आर्मेचर घूमता है, कितने चक्कर या गोल गोल घूमता है उसको हम लोग आरपीएम कहते हैं, रिवॉल्यूशन पर मिनट कहते हैं, उसको हम लोग एन से डिनोट करते हैं। और ई क्या है, ईएमएफ इंड्यूस्ड इन जनरेटर, यानी जितना ईएमएफ इसमें पैदा होता है उसको हम लोग क्या से डिनोट करते हैं, तो ई से डिनोट करते हैं। चलिए तो फार्मूला आप लोग ध्यान पर रखिएगा, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला, इससे अनेकों प्रकार के डीसी जनरेटर संबंधित क्वेश्चन बनाए जाते हैं। चलिए अब क्वेश्चन का नाम लेते लेते एक क्वेश्चन भी आ गया आप लोगों के पास यहाँ पर कि एक 4 पोल, चलिए यहाँ पर थोड़ा सा ड्राइंग कर लेते हैं अलग से इंक। इसमें कह रहा है कि एक 4 पोल यानी 4 पोल जनरेटर में जिसमें एक सिंप्लेक्स वेव वाइंडिंग आर्मेचर होता है, वेव वाइंडिंग वाला है, इसमें 51 स्लॉट होते हैं, स्लॉट 51 है, ठीक है। प्रत्येक स्लॉट में 20 को कंडक्टर है। अगर एक स्लॉट में 20 कंडक्टर है तो 51 स्लॉट में कितने कंडक्टर होंगे, यानी जेड बराबर 51 × 20 यानी कितना हो जाएगा 1020। यानी जेड का मान कितना हो जाएगा हम लोग का, टोटल कंडक्टर की संख्या कितना हो जाएगा उस आर्मेचर में 1020। प्रति पोल फ्लक्स 7.0 मिली वेबर है, मिली वेबर, ध्यान देना आप लोग, मिली वेबर। तो मिली को चेंज करना पड़ता हम लोग को, केवल वेबर होता है ना फ्लक्स का मात्रक। तो 7 × 1 मिली इक्वल टू कितना होता है, 10⁻³ होता है ना, 1 मिली इक्वल 10⁻³ होता है, तो 7 × 10⁻³ वेबर हो जाएगा। इसको चेंज कर देंगे तो यह हम लोग क्या हो जाएगा, फ्लक्स हो जाएगा। यही बात को आप लोग इसमें नीचे बताया गया होगा, देखिए ध्यान से इसको।
तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर उसी फार्मूला को यहाँ पे लिखा गया है, ई बराबर 5Zn/P/60A, और यहाँ पे फाई जो है, फाई का मान कितना है 7 इंटू 10⁻³ वेबर लिखा गया। जेड का मान 51 गुने 20 यानी 1020 लिखा गया, देख पा रहे हैं आप लोग। और उसका पी का मान कितना, पोल कितना 4 पोल है, और स्पीड कितना 1500 आरपीएम। इस क्वेश्चन में दिया था स्पीड दिया था, यहाँ पे देखिए 1500 आरपीएम पर संचालित है, या डबल एम है, 1500 आरपीएम पर संचालित हो रहा है। तो कितना वोल्टेज होगा उत्पन्न, इसको बताना था हम लोग को। तो हम लोग क्या जानते हैं, ई बराबर 5Znp/60A। तो फाई का मतलब 7.10⁻³ हो गया, जेड मतलब 1020 हो गया, एन का मतलब 1500 हो गया, और पी का मतलब 4 पोल का है बटा 60A। ए का मतलब ए यानी कितने समांतर पथ हैं इसमें, तो वेव वाइंडिंग है, वेव वाइंडिंग में फिक्स होता है कि समांतर पथों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। अब इसी को हम लोग कटा देना है। अब जितने हम लोग अच्छे तरीके से कटाएंगे इसको, जैसे देखिए यहाँ पे 1 0 से 1 0 कट जाएगा, यह थोड़ा सा अलग कलर ले देते हैं ताकि आप लोग को भी समझ में आएगा बढ़िया से। 1 0 से 1 0 ये कट गया। उसके बाद देखिए 6 से कटा देते हैं इसको, 6 से कट जाएगा, तो 2 3 6, और 2 से कट जाएगा कितना बार में, 2 7 14, 2 5 10 और 0, ठीक है। फिर यहाँ पे हम लोग 3 एकम 3, और 3 से ये कट जाएगा कितना बार में, 3 से 25 और 0 यानी 250 बार में, और 2 से फिर से कटा देंगे हम लोग ये 4 को 2 बार में, ठीक है। तो बच कितना गया हम लोग पास, 7 इंटू 10⁻³ इंटू 102 इंटू 250 इंटू 2, इतना बच गया। अब इसको हम लोग सबको गुना कर देंगे आपस में, तो कितना हो जाएगा, तो 250 दूनी तो 500 हो गया, ये फिक्स हो गया, ये 500 हो गया। इधर 7 से गुना करेंगे 102 में, तो 102 गुने 7 कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, 1 7 कम 7, उधर 500 हुआ यानी 5 से गुना करके डबल 0 ले लेंगे हम लोग, 5 चौका 20 के 0 हासिल 2, 5 और 2 7, 5 7 35 यानी, और 2 0 ले लेंगे, 500 से गुना करना है ना, तो इसमें 2 0 और आ जाएगा, 3 5 7 0 और 2 और 0 हो जाएगा, 250 दूनी 500 हो रहा था। तो इतना, और इंटू क्या है 10⁻³ है, ठीक है, इतना इंटू 10⁻³ है ना, तो क्या होगा, इसमें 3 0 है और 10⁻³ है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाए, क्योंकि एक तरह से देखिए 10⁻³ है ना, उसको अगर बटा के नीचे भेजेंगे तो 1/1000 हो जाता है। ये 3 5 7 और 0 0 0 है ना, और उसको बटा के नीचे भेजेंगे तो 1000 हो जाएगा। तो ये 3 0 से 3 0 कट जाएगा, तो बच कितना जाएगा, 357 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो वहीं यहाँ पे डाटा आंसर आप लोग को लिख दिया गया है 357 वोल्ट। ये हम लोग का कैलकुलेशन है, ठीक है। चलिए, अगर कैलकुलेशन आप लोग करना है तो इसको नोट कर लीजिएगा, या अपने से भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें जैसे आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन हम लोग इसमें दिखाई दे रहा कि एक 8 पोल, यहाँ पे क्या है 8 पोल डीसी जनरेटर में 960 आर्मेचर कंडक्टर और 20 मिली वेबर का फ्लक्स प्रति पोल 500 आरपीएम पर चलता है। इसमें क्या इतना है, 960 आर्मेचर कंडक्टर यानी जेड का मान कितना है 960 है, और फ्लक्स कितना उत्पन्न होता है इसमें, तो 20 मिली वेबर का फ्लक्स उत्पन्न होता है, और इसका आरपीएम कितना हम लोग का n बराबर 500 आरपीएम है, ठीक है। तो इसमें क्या कर रहा है कि सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग और सिंप्लेक्स वेव वाइंडिंग, इसमें ईएमएफ का गणना करना है। जब लैप वाइंडिंग होगा तो कितना ईएमएफ होगा, और जब सिंप्लेक्स वेव वाइंडिंग होगा तो कितना ईएमएफ पैदा होगा। चलिए, अब हम लोग जब लैप वाइंडिंग में देखते हैं, तो लैप वाइंडिंग में जो हम लोग समांतर पथों की संख्या होती है, तो जितने हम लोग लैप वाइंडिंग में जो हम लोग समांतर पथों की संख्या होती है, तो जितने पोल होते हैं उतने समांतर पथ होते हैं। इस बात को आप लोग याद रखना होगा कि जैसे वेव वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या केवल 2 होती है, यह फिक्स है कि वेव वाइंडिंग में 2 ही होती है, लेकिन लैप वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या जितने पोलों की संख्या होती है उसके बराबर होती है, ठीक है। तो अगर पोल या कितना पोल का डीसी जनरेटर है, तो 8 पोल का डीसी जनरेटर है, तो समांतर पथों की संख्या भी कितना होगा, 8 ही होगा, यानी ए का मान भी कितना होगा, 8 होगा, ठीक है। इस प्रकार से यह सब वैल्यू को हम लोग लिख लेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को बनाएंगे। चलिए इसको इरेज कर देते हैं जो एक्स्ट्रा है इसमें से। चलिए, और यह हम लोग का यह सब मान है, इधर जो दिख रहा है यह सब वैल्यू है, इसको लिखा जाता है। इसके बाद हम लोग फार्मूला पता है क्या होता है फार्मूला हम लोग का, E बराबर 5Znp/60 है। तो फाई का मान कितना है 20 मिली वेबर, तो मिली को हम लोग चेंज करेंगे ना, तो 20 इंटू 10 पर कितना हो जाएगा, -3 वेबर हो जाएगा। तो फाई की जगह पर रख दिए 20 × 10⁻³
और जेड की जगह पे 960 कंडक्टर है, चालक है। और एन की जगह पे कितना है स्पीड इसका 500 आरपीएम है, तो 500 आरपीएम हो गया। और पी का मान कितना है, तो 8 पोल का डीसी जनरेटर, तो 8 हो जाएगा इसकी जगह पे। और बटा 60, तो ये तो फार्मूला से है। और समांतर पथक संख्या जो ए है, इसको ए की जगह पर भी 8 होगा, क्योंकि दोनों बराबर होता है, समांतर पथक संख्या और पोल की संख्या लैप वाइंडिंग में। अब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे अपने तरीके से, इसको कैलकुलेट करेंगे हम लोग। तो देख पा रहे हैं कि कितना आ रहा है, जैसे 8 से 8 कट गया एक बार में। और यहाँ पे 20 से कम 20, 20 तियाँ 60 कट गया, 3 से कट जाएगा यह, 3 तिकाना और 3 दूनी 6, 0, 320 बार में। बचा कितना हम लोग का 10⁻³ इंटू 320 इंटू 500। अब इसको हम लोग गुना कर लेंगे। 10⁻³ का मतलब कितना होता है, 1/1000, पहले ही बता चुके हैं। अब 320 और 5 में गुना करेंगे तो फाइनली इसका कितना हो जाएगा हम लोग, 5 दूनी 10, 5 तियाँ 15, 15 1 16 हो जाएगा ना, 15 10, 5 15 1 16। तो यहाँ पे 3 0 से 3 0 कट जाएगा, तब हम लोग का कितना बच गया, 160 वोल्ट। इस प्रकार से हम लोग लैप वाइंडिंग में कितना आंसर आया, 160 वोल्ट ईएमएफ पैदा होगा। आगे देखते हैं हम लोग अब इसमें। अब उसी तरह सिंप्लेक्स वेव वाइंडिंग है, तो वेव वाइंडिंग में बाकी सब तो सेम है, बस अंतर कितना होता है कि यहाँ पे जो ए का मान है, ए का मान कितना होता है वेव वाइंडिंग में, हमेशा 2 ही होता है, 2 ही पैरेलल पाथ होते हैं, ठीक है। समांतर पथों की संख्या 2 ही होती है, बाकी सब सेम है। तो कटाने का तरीका भी सेम ही रहेगा, 20 से कम 20, 20 तियाँ 60, 3 से ये भी कट जाएगा कितना बार में, 3 से 3 तिरकाना और 3 दूनी 6, 0। उसके बाद 2 से 8 कट जाएगा 4 बार में। तो हम लोग यहाँ पे कितना देखने को मिल रहा है, इसको मिटा देते हैं ऊपर वाला ये सब। चलिए यहाँ पे हम लोग कितना देखने को मिल रहा है, आप देखते हैं यहाँ पर। तो 10 के पावर -3 और इंटू 320 इंटू 500 और इंटू कितना 4, ठीक है। 10 के पावर 3 का मतलब 1/1000 हो गया, और गुने 320 और 500 जब गुना करेंगे, तो अभी हम लोग गुना किया था तो कितना आ रहा था, इतना 150 पर 160 पे कितना आया था, 160 पर 3 0 था, तो और इंटू कितना है 4 है। तो यह 3 0 से 3 0 कट जाएगा, बच कितना गया 160 इंटू 4, तो फाइनली कितना हो जाएगा 640, यानी 640 वोल्ट ईएमएफ पैदा होगा। यानी इस यह जो हम लोग वेव वाइंडिंग में कितना वोल्टेज होगा, तो 640 वोल्ट होगा। इस प्रकार से हम लोग ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ए डीसी जनरेटर का थ्योरी भी देखे, फार्मूला भी देखे, और इसमें से हम लोग प्रश्न को बनाना भी सीखे कि इसमें प्रश्न को कैसे हल करते हैं, लैप वाइंडिंग में कैसे बनाते हैं, वेव वाइंडिंग में कैसे बनाते हैं, इन सभी के बारे में हम लोग ने देखा। तो इसी प्रकार का आप लोग को जनरेटर से संबंधित और इलेक्ट्रिशियन थ्योरी से संबंधित सभी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। और यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। आज के वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।